हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो जैसा आप लोगों ने क्लास 10th में और 9th में पढ़ा होगा और उससे पहले भी शायद लीनियर इनइक्वेशंस या फिर कहें लीनियर इक्वालिटीज़। तो अब ये वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें टॉपिक अलग हो गया है। इसमें जैसे कि थोड़े से सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें। जैसा कि ये होता है फॉर ग्रेटर देन, ये होता है फॉर लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये होता है लेस देन इक्वल टू। पहले वाले में माफ़ करना, ग्रेटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं बुक से, एनसीईआरटी का है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि है सॉल्व 5x minus 3 which is less than 3x plus 1 when, पहला इसका पार्ट है, x is an integer और दूसरा है x is an रियल नंबर। ठीक है, तब इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर माने कि जो ज़ीरो से लेके या फिर वैसे कहें 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाए, सब पॉजिटिव हो। और इंटीजर्स में सब आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आते हैं वो सब इंटीजर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तब इसको करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है 5x minus 3 which is less than 3x plus 1। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, इनमें क्यों ना हम 3 ऐड कर देते, -3 हट जाएगा यहाँ से, तो कर देते हैं। माइनस जब हट जाएगा तो हमें आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एडिंग 3 बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब आ जाएगा 5x minus 3 plus 3 इज़ लेस देन 3x plus 1 plus 3। तब इसका क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 5x बचेगा, यहाँ पे 3x और 3 + 1 4 हो जाएगा। और फिर अब आगे सॉल्व करें तो जो x के टर्म्स होते हैं, जैसे हम लोग इक्वल टू वाले में करते थे, इन इक्वेशंस में करते थे, जो जैसे यहाँ पे ले लें, जो इक्वल टू में जैसे x है यहाँ पे और यहाँ पे 3x है, तो इसको हम लोग 3x minus x इक्वल टू 0 ऐसे ले आते थे, वैसा ही सेम इसमें होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, 5x minus 3x विच इज़ लेस देन इक्वल टू 4x। अब कुछ लोगों को ये यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि माइनस साइन अगर इधर पे आएगा तो क्या साइन में चेंज आएगा कोई, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइन में चेंज तभी आएगा जब हम x की वैल्यू निकालेंगे या x बिलोंग्स टू कर देंगे, तब साइन में चेंज आता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि 2x आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 4, तो x इज़ लेस देन 2, या फिर कहें 2 इज़ ग्रेटर देन x। तो ये आ गया। तो जो पहला पार्ट हमने किया था कि व्हेन x इज़ एन इंटीजर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कहा कि x लेस देन होगा
x लेस देन होगा, मेरे हाथ के लिए सॉरी, वो थोड़ा सा हिल रहा है। तो इसमें कहा है कि x लेस देन होगा 2 से। तो x लेस देन होगा 2 से, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक वैल्यू जाएगी। तो हम लोग ले सकते हैं माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1। तो 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन 2 है। अगर लेस देन इक्वल टू 2 आता तो 2 भी कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे 2 कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिख देंगे कि एक्स ई, ये ई का मतलब यहाँ पे ये जो ये साइन होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो एक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट लेंगे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो, सबके लिए ब्रैकेट हमेशा ओपन ही रहता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक्स ई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट क्लोज। वो आपके ऊपर है, आप जो भी करना चाहें। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट है व्हेन x इज एन रियल नंबर। तो जब x एक रियल नंबर हो, ठीक है, तो x के लिए जो रियल नंबर होंगे तो वो सभी होंगे, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो। लेकिन x के लिए हम रियल नंबर वही कंसीडर करेंगे जो 2 से कम हो। तो 2 से कम हो तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स ई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। क्योंकि जो इसका आंसर आया था, मतलब एक्स की जो एक तरीके से कह सकते हैं, क्या बोले रेंज, हाँ। तो एक्स की जो रेंज आई थी वो पहले पहले पार्ट में आई थी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो इस वाले में भी रियल नंबर तो होगा, लेकिन उसकी रेंज ही होगी, क्योंकि 2 से बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 2 के अंदर ही आ रही तो 2 से बड़ा नहीं लेंगे। इसलिए माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक इसकी जो रियल नंबर की इक्वेशन आएगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जैसे एक ग्राफ में आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ग्राफ के लिए इसको ऐसे कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, और माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से मान लीजिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख दीजिए, यहाँ प्लस। तो माइनस इन्फिनिटी से कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए आप, -4 हो गया, -2 -1 0 1 और 2। यहाँ पे -3 लिखना मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ तक आएगी, तो जहाँ तक जा रही है, जैसे लास्ट वैल्यू 2 तक आएगी, तो यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। अब वो आपके मन में है, आपको डार्क करना है या ओपन रखना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे, नंबर लाइन में इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें कि द मार्क्स, सॉरी इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्वेश्चन देख रहा था मैं। द मार्क्स obtained by a student of class 11th in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively.
अब हमें फाइंड करना है कि फाइंड द, अभी मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम marks he should get in annual examination to have an average of at least 60 marks। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। एक स्टूडेंट है जो क्लास 11th में पढ़ता है, उसके जो पहले और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं, मतलब जो पहला पेपर उसने दिया या दूसरा दिया, उसमें 62 पहले में आए हैं और 48 मार्क्स उसके दूसरे में आए हैं 100 में से, क्योंकि 62 और 48 ऑब्वियस सी बात है कि 100 में से ही आए होंगे, या चलो जितने में से भी आए हों, उसके जितने भी 80 में से कह ले रहा है, तो 62 और 48 आए हैं। अब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो कह रहा है कि जो थर्ड एग्ज़ाम होगा उसका, क्योंकि 2 तो हो चुके, तो अब जाहिर सी बात है अगला थर्ड ही होगा, तो जो थर्ड एग्ज़ाम होगा उसका, उसमें उसके कितने मार्क्स आए कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60% क्रॉस कर जाए तीनों एग्ज़ाम मिला के। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मेरे हाथ के लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा कि लेट द मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स, ऐसी ही कुछ लैंग्वेज लिखने की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर आप एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायरेक्ट करें, और लेकिन हाँ पेपरों के लिए लैंग्वेज ज़रूरी होगी। लेट द मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स इन एनुअल एग्जामिनेशन बी एक्स लेट द मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट इन एनुअल एग्जामिनेशन बी एक्स, मतलब ये थर्ड वाले के, थर्ड जो टेस्ट है, थर्ड टेस्ट के, ठीक है। तो उसमें क्या है, पहले में हमें 62 मिले, दूसरे में 48, तीसरे में हमने एक्स मान लिया अपॉन में। अब अपॉन क्यों किया आपने, अपॉन बाय 3। किसी भी चीज़ का हम लोग एवरेज निकालते थे छोटी क्लास में, तो उसमें क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, मतलब सॉरी ये नहीं, मतलब जो भी टोटल मतलब उसके मार्क्स होते थे, जैसे 10 आपने कोई भी चीज़ खरीदी उसके प्राइस हैं, तो पहले प्राइस जोड़ते थे, फिर अपॉन में डिवाइड करते थे जितनी चीज़ें आपने ली, जैसे 10 ली हैं तो 10, तो यहाँ पे 3 के हमें जोड़ने हैं, तो पहले के 62 आ गए, दूसरे का 48, तीसरे का हमने एक्स मान लिया, टोटल हो गए 3 पेपर होंगे यहाँ पे। तो आपको कह रहा है एटलीस्ट एवरेज मार्क्स हमें 60 या उससे मोर देन चाहिए पास आउट होने के लिए, टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, जैसे इक्वल टू में करते थे वैसा ही, 62 + 48 + x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 × 3, विच इज़ इक्वल्स टू 62 + 48 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो आप उसे 180 हो गया। अब इसको जोड़ें, इसको जोड़ेंगे तो अराउंड 110 होगा, प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन 180। ठीक है, एक्स को इधर ही रहने देंगे, 110 को उधर भेज देंगे। ध्यान रखें जब भी आप एक नंबर को इस तरफ से दूसरी तरफ भेजेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। आई रिपीट, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो उसे कम से कम 60 मार्क्स उसके एवरेज हो जाएं
उसके लिए उसे थर्ड टेस्ट में कम से कम 70 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़े ताकि उसका एवरेज 60 का हो जाए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज 3 क्वेश्चन मतलब हाँ 3 क्वेश्चन लगाया आज हम लोगों ने, और मैं काँप रहा था इसलिए मेरा हाथ सही नहीं हुआ, लेकिन अगली बार फिर से और क्वेश्चंस के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही।